हरिओम श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। श्री मातृपितृ सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरं परमसुंदरमेकदन्तम् रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हरिवंश पुराण की जय। श्री राजा रघुनाथ की जय। श्री तटेश्वर महादेव की जय। श्री भद्रकाली मैया की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आए प्रेम और भाव के साथ में हम सभी लोग भगवान का
मंगल संकीर्तन करें। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं कृष्ण दामोदरं जानकी वल्लभं। कृष्ण दामोदरं दामोदरं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, 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 तुम मसोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न
कभी अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं 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 रामनारायणं जानकी वल्लभं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परम कृपा के सागर परम दयालु भगवान का शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण श्री हरिवंश पुराण आवाहित समस्त देवी देवता हम सभी के आराध्य श्री रघुनाथ जी भूत भावन श्री तटेश्वर महादेव जी एवं सर्वेश्वरी कृपामयी करुणामयी माँ भगवती भद्रकाली और मेरी दाहिनी तरफ व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य श्री व्यास जी, समस्त विद्वत आचार्य वृंद, संगीताचार्य एवं समस्त श्रद्धेय श्रोतागण, भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, इस यज्ञ के आयोजक श्रीमान अरविंद प्रसाद नौटियाल जी, श्रीमान अमित नौटियाल जी और इनकी पूज्य माता जी श्रीमती सुनैना देवी जी। आज कथा का 6ठ दिवस। उन पुण्यात्मा को नमन स्वर्गीय श्री जयदेव प्रसाद नौटियाल जी, जिन पुण्यात्मा की स्मृति में हम सभी लोग कथा सरिता में अवगाहन कर रहे हैं, कथा अमृत का हम सभी लोग पान कर रहे हैं। हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं। श्री रघुनाथ जी की इस पावन धरा पर, पावन चरणों में हम सभी लोग भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे हैं। हम सभी लोग प्रेम और भाव के साथ में कथा श्रवण करें। 1 घंटे आप सभी को भी शांति का दान देना है, क्योंकि 1 घंटा काफी कम होता है। कथा भी कहनी है और भजन भी होने हैं। उसमें आप बोलो राधे राधे। और हमारे बीच में अनेकों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। श्रीमान विधायक, वर्तमान विधायक श्रीमान संजय डोभाल जी के पिताजी श्रीमान नथीलाल डोभाल जी, आप उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और इस यज्ञ में अनेकों ऐसे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। श्रीमान पंडित जी हमारे शेखर नौटियाल जी आए हुए हैं और श्री बडोनी जी आए हुए हैं। अनेकों ऐसे गणमान्य व्यक्ति हैं। आप सभी का और सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक आभार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आए हम सभी लोग प्रेम और भाव के साथ में हम सभी लोग कथा का श्रवण करेंगे।
एक बार सभी लोग जयकारा करेंगे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री जमदग्नि जी महाराज की जय। रामः कथं समुत्पन्नः कस्मात् कस्यां पितामहः, एतत् सर्वं सुविस्तार्य ब्रूहि त्वं मम पृच्छतः। श्री जन्मेजय महाराज और वैशंपायन दोनों की आपस में चर्चा चल रही है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सभी को जोर से कहना होगा राधे राधे। राधे राधे। श्री वैशंपायन जी और जन्मेजय दोनों की आपस में चर्चा चल रही है। श्री जन्मेजय महाराज पूछते हैं वैशंपायन जी से, जो जमदग्नि ऋषि हैं और परशुराम जी हैं, इन्होंने किस तरह से सहस्रार्जुन का उद्धार किया है, आप कृपा करके कहें। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय महाराज, जो कार्तवीर्य अर्जुन हैं, इनका जन्म यदुवंश में हुआ। यदु के सहस्रद हुए, पयोद हुए, क्रोष्टा हुए, नील हुए, अंजिक हुए। सहस्रद जो हुए, इनसे है वंश की उत्पत्ति हुई और इसी वंश में कृतवीर्य हुए और कृतवीर के कार्तवीर्य अर्जुन हुए। जो कार्तवीर्य अर्जुन है, इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 10,000 वर्ष तक तप किया। बोलो राधे राधे। कितने हजार वर्ष तक? 10,000 वर्ष तक तप किया। श्री दत्तात्रेय महाराज को, जो भगवान के अवतार है, इन्हें प्रसन्न किया और इनसे वरदान में मांगा, हे प्रभु मेरी 1000 भुजाएं हों। पूर्व बाहु सहस्रम तु पार्थितम सुमहद्वरम, मेरी 1000 बाहु हों। और दूसरा वरदान मांगा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, यदि मैं अधर्म के मार्ग पर चलूं तो संत आकर के मुझे रोके। दूसरा ये वरदान मांगा। और तीसरा वरदान मांगा, मैं प्रजा को प्रसन्न रख सकूं। और राजा का ये परम कर्तव्य होता है प्रजा को प्रसन्न करना, प्रजा को प्रसन्न रखना, खुश रखना, प्रजा को पुत्रवत प्रेम करना। ये सहस्रार्जुन इतना बलवान था, इतना बलवान था। एक बार इन्होंने रावण को 5 बाणों से बांध दिया महाराज, 5 बाणों से। सवै वध्वा धनुर्जाभिर रुत्सुक्तम पंचभी सरैः, लंकेशं मोहयित्वा तु सबलम रावणं बलात्। रावण को अभिमान था, मुझ जैसा कोई योद्धा नहीं, लेकिन रावण को भी 5 बाणों से बांध लिया, अपने वश में कर लिया। और वश में करके अपने माहिष्मती नगरी में लेकर के उन्हें बंदी बना दिया। जो रावण है, रावण के जो पूर्वज हैं, पुलस्त्य जी महाराज आते हैं, निवेदन करते हैं, तब रावण को छोड़ते हैं। इतने बलवान जो कार्तवीर्य अर्जुन थे, इतने बलवान थे, ऐसे योद्धा थे। श्री जन्मेजय महाराज वैशंपायन जी से कहते हैं, महाराज कार्तवीर्य का जो पराक्रम है, जो जन्म है, आपने बता दिया। अब महाराज मैं सुनना चाहता हूं, जो परशुराम जी हैं, उनका जन्म कैसे हुआ, उनके कर्म क्या हैं, उनका पराक्रम क्या है, वह जो परसा मिला था वो कहां से मिला था, वो कैसे प्राप्त हुआ था, जो परशुराम नाम है वह कैसे पड़ा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बड़ी सुंदर कथा है और हम सभी के आराध्य श्री जमदग्नि महाराज
तो श्री जमदग्नि महाराज की भी यह पावन कथा, इसलिए आप सभी लोग ध्यान लगा करके सुनिएगा। कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा कथा श्रवण करें, ये आप सभी का भी प्रयास रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय जी सुनिए, मैं विस्तार के साथ में कहता हूं परशुराम जी का जन्म कैसे हुआ। एतत् सर्वं सुविस्तार्य ब्रूहितो मम पृच्छतः। जो सह्य पर्वत है, सह्य पर्वत में श्वेत द्वीप नाम की एक शिखा है, एक शिखर है श्वेत द्वीप नाम से। उस शिखर में श्री जमदग्नि महाराज का आश्रम विख्यात है। और श्री जमदग्नि महाराज का जो पावन स्थान है यहां से ज्यादा दूर नहीं है, यहीं बड़कोट के पास में किस गांव में स्थान है श्री जमदग्नि महाराज का, थान में पास में ही श्री जमदग्नि महाराज का वह दिव्य स्थान है जहां पर हम लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं, श्री जमदग्नि महाराज के दर्शन करते हैं। कैसा है वह आश्रम श्री जमदग्नि महाराज का। श्वेत द्वीपेति विख्याते जमदग्निर्महामुनिः यस्यासीत् पत्न्यपि तथा रेणुका नामतः। और श्री जमदग्नि महाराज, इनकी पत्नी का नाम है रेणुका देवी। बोले रेणुका मैया की जय। रेणुका मैया साक्षात मां भगवती की स्वरूप और हम सभी की आराध्या सर्वेश्वरी श्री रेणुका माई। और हम सभी को मां भगवती रेणुका का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां भगवती की स्वरूपा रेणुका मैया का जो स्वरूप है वह स्वरूप ऐसा है, रति के रूप को भी लजाने वाला है। ऐसे दिव्य मां भगवती रेणुका शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, जो मां की शरण में चला जाता है, मां की शरणागति ले लेता है, जो आर्तजन उनकी मां रक्षा करती है। ऐसी मां भगवती जो रेणुका है, श्री जमदग्नि महाराज की पत्नी, जिनकी शोभा को कहा नहीं जा सकता, शेष भी हजार मुखों से जिनकी महिमा का गुणगान नहीं गा सकते, शारदा मां भगवती सरस्वती भी जिनकी महिमा का गुणगान नहीं गा सकती, ऐसी दिव्य महिमा। यस्यामजनि रामोऽसौ विष्णुर्योगेश्वरो यथा। विष्णु भगवान की अवतार जमदग्नेर महाभागात् साक्षादीश्वर रूपिणः। श्री जमदग्नि जी महाराज और रेणुका, इनके घर पर श्री परशुराम जी का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तब राम इनका नाम था, बाद में परसा इन्हें मिला इसलिए परशु नाम इनका पड़ा। अति सुंदर गात्रों सो, 5 पुत्र इनके हुए। 5 पुत्रों में सबसे छोटे कौन? परशुराम जी महाराज। परशुराम जी का स्वरूप कैसा है, कैसे दिखते हैं? अति सुंदर गात्रों सो साक्षान् मन्मथ मन्मथः मातृपितृवचा कर्ता विख्यात बलपौरुषः। माता पिता की आज्ञा मानने वाले, माता पिता ने जो आज्ञा प्रदान कर दी उस आज्ञा को मानने वाले, और अति सुंदर साक्षान मनमथ मनमथः, ऐसे लगता है मनमथ के भी मनमथ है, ऐसा सुंदर स्वरूप है। देव दुज गुरु प्राज्ञ गोबोधि पूजने रतः, वेद वेदांग के शास्त्रों में निष्णात और
देव द्विज और गौ मैया का पालन करने वाले, गौ मैया को मानने वाले ऐसे परशुराम जी महाराज। परशुराम जी का जो स्वभाव है वह बताया गया है, बृहस्पति के समान क्षमा, पृथ्वी के समान गंभीरता परशुराम जी में, और समुद्र के समान गंभीरता, और माता पिता के वचन में तत्पर। और माता पिता ने कहा, सभी को कहते हैं जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, सभी कहते हैं बेटा आप पढ़ने जाएं। तो परशुराम जी भी महाराज पढ़ने गए। कहां? नैमिषारण्य में। बोले परशुराम जी महाराज की जय। श्री परशुराम जी का जयकारा इतने जोर से हो, जो थान गांव में श्री जमदग्नि महाराज का जो पावन धाम है वहां तक आवाज पहुंचे। बोले परशुराम जी महाराज की जय। बोले श्री जमदग्नि जी महाराज की जय। रेणुका मैया की जय। श्री परशुराम जी महाराज पढ़ने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए प्रस्थान करते हैं। कहां? नैमिषारण्य में चले जाते हैं। और जो कार्तवीर्य है, एक बार वह भ्रमण करने आए हुए थे। भ्रमण करने जब आए तो भ्रमण करते हुए उन्होंने एक आश्रम देखा। बोलो राधे राधे। इधर ही भ्रमण करते हुए गए होंगे, भाई आश्रम पास में ही है। तो भ्रमण करने जब आए तो उनके पास में असंख्य सैनिक हैं, जिन सैनिकों की कोई गिनती नहीं कर सकता। इतने सैनिक, असंख्य सैनिक हैं। तो मन में विचार आया, जो आश्रम दिख रहा है क्यों नहीं हम आश्रम में जाएं और देखें, आश्रम में दर्शन करें ऋषि के। ततः सय्याद्रि शिखरे पश्यदाश्रममुत्तमम्। और आश्रम में आए, और जो भृत्य हैं साथ में नौकर हैं, उन्होंने भी कहा महाराज बिल्कुल बिल्कुल चलना चाहिए। 4 इनके साथ में भृत्य, 4 सैनिक साथ में लेकर के आए और आश्रम में ये आ गए। आश्रम में जब जमदग्नि महाराज को देखा, बोलो राधे राधे। श्री जमदग्नि महाराज को देखा, कैसे? जैसे अग्नि प्रज्वलित दिखाई देती है, ऐसे तपस्वी श्री जमदग्नि महाराज। ददर्श तम कुशासीनं ज्वलन्तमिव पावकं प्रणनाम ससाष्टांगं ते सर्वे सहयायिनः। और कार्तवीर्य अर्जुन जैसे ही थान स्थान पर पहुंचे, आश्रम में पहुंचे, साष्टांग प्रणाम किया श्री जमदग्नि महाराज को। ये महाराज आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम। सिर्फ 4 ही सैनिक साथ में थे। जो और सैनिक हैं उन्हें कहा कि आप नदी तट पर रहें, क्योंकि असंख्य सैनिक थे, उनकी कोई गिनती ही नहीं थी, इतने सैनिक राजा के साथ में। राजा का बड़ा सत्कार किया श्री जमदग्नि महाराज ने और परिचय पूछा, आप कौन हैं? यद्यपि जानते हैं जमदग्नि महाराज की कौन है, लेकिन फिर भी परिचय पूछ लिया। कभी कभी कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं, सब जानते हुए भी हमें पूछना पड़ता है। जब यहां पर पूछा तो कार्तवीर्य कहते हैं, कृतवीर्य सुतो हम चा कार्तवीर्य इति श्रुतः। हे महर्षि, जो कृतवीर्य है मैं उनका पुत्र हूं, कार्तवीर्य। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम कार्तवीर्य है। श्री जमदग्नि जी महाराज कहते हैं, हे कार्तवीर्य, अब तुम जब आ गए हैं, भोजन का समय भी हो गया है, आप हमारे घर से भोजन करके ही जाएं। अकृत्वा भोजनम किंचित कथम त्वम गंतुमर्हसि। आप बिना भोजन के नहीं जा सकते। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब तो कार्तवीर्य विचार करने लगा, मुनि का इतना छोटा आश्रम,
बोले मेरे साथ में तो इतने असंख्य सैनिक, भोजन कैसे हो जाएगा? तो कार्तवीर्य कहते हैं सत्यम भोजन कालोस्ति भोक्तव्यम च तवाज्ञया। हे महर्षि, आप सत्य कहते हैं, भोजन का समय हो गया है, लेकिन भोजन कैसे करें? भोजन हम नहीं कर सकते, क्योंकि इतना भोजन आप कहां से लेकर के आएंगे? आप भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे? बड़ा मुश्किल ही नहीं, असंभव है। इतने भोजन की व्यवस्था हो ही नहीं सकती है। मेरे साथ में इतने सैनिक हैं, इतने सैनिकों की कहां से व्यवस्था होगी? श्री जमदग्नि जी महाराज कहते हैं, हे राजन, आप चिंता मत करो। बोले मैं तपस्वी हूं, और जहां साक्षात मां भगवती की स्वरूपा रेणुका हूं, जहां श्री जमदग्नि जी महाराज हों, वहां भला किसी चीज की कोई कमी हो सकती है? वहां तो अन्नपूर्णा सदैव विराजमान रहती हैं। जमदग्नि जी महाराज कहते हैं, हे कार्तवीर्य, चिंता मा कुरु राजर्षे भोजयिष्ये ससैनिकं चतुर्विधेन चान्येन किम असाध्यम तपस्विनम। बोले किम असाध्यम तपस्विनाम, जो तपस्वी लोग हैं उनके लिए कोई असाध्य नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है इतने भोजन की व्यवस्था करना। हे राजन, आप चिंता मत करो, 4 प्रकार का जो अन्न है आपको मिलेगा। लेहि अचोस्य आदि जो 4 प्रकार का अन्न है वह सब आपको प्राप्त होगा। राजा कार्तवीर्य बड़े आश्चर्य में पड़ा। बोले मुनि तो वन में रहने वाले, और मुनि ऐसी व्यवस्था कहां से करेंगे? बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक सामान्य व्यक्ति यदि कहे कि मैं पूरे जनपद को भोजन पवाऊंगा, तो आश्चर्य होगा सभी को। सब कहेंगे भैया कैसे भोजन तुम जिमाओगे? बोले इतना बड़ा जनपद है। उसी तरह से जो कार्तवीर्य अर्जुन है उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वह आश्चर्यचकित होकर के कहने लगा, हे जमदग्नि ऋषि, आप कैसे इतने भोजन की व्यवस्था करेंगे? असंख्य सैनिक हैं। बोले 1-2 लाख भी नहीं, असंख्य है, गिनती करना ही कठिन है। लेकिन इतने भोजन की व्यवस्था आप कैसे करेंगे? श्री जमदग्नि जी महाराज कहते हैं, आप थोड़ा नदी में जाएं, स्नान करें, और उसके बाद आप लौट करके आना। और जो कार्तवीर्य अर्जुन है अपने 4 सैनिकों के साथ में नदी तट पर जाते हैं और आश्चर्य में पड़े रहते हैं। और इधर श्री जमदग्नि जी महाराज और श्री रेणुका माई ने कामधेनु का आवाहन किया। कामधेनु मैया से प्रार्थना करी, हे कामधेनु मैया, आप आज भोजन की व्यवस्था करें। चतुर्विधान संपन्न नाना भोजन पंक्तिमत। हे मां, 4 प्रकार के भोजन की व्यवस्था हो, और सैनिक भी असंख्य हैं, इन सब के भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। मां कामधेनु ने कहा, आप चिंता मत करो। सुंदर महानगर का निर्माण किया, अनेकों भवन बना दिए महाराज। जो आपके पास में जो जमदग्नि महाराज का आश्रम है, वहां आज ही भवन नहीं बने, तब भी अनेकों भवन बने थे। अनेकों भवन का निर्माण कामधेनु के संकल्प मात्र से हो जाता है। और ऐसे ऐसे व्यंजन बने महाराज, ऐसे ऐसे कंदमूल फल वहां पर उपस्थित हो गए। श्री जमदग्नि जी महाराज ने देखा रसोई, वाह बड़ी सुंदर, बड़ी विशाल रसोई की व्यवस्था है। श्री जमदग्नि जी महाराज अपने शिष्यों से कहते हैं, जाइए और कार्तवीर्य अर्जुन को सैनिकों के सहित बुलाइए। बोले भोजन की पूरी व्यवस्था है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऐसे ऐसे व्यंजन, बड़ी सुंदर सुंदर भोजन की व्यवस्था, जिस भोजन को देख करके मुख में पानी आ जाए। जैसे हमारे घरों में ही माता जी बनाती हैं, अनेकों प्रकार के जो हमारे ट्रेडिशनल जो भोजन है,
सीड़े और भी क्या क्या कई प्रकार के है ना। तो मैं देख रहा हूं कई माताओं के तो मुख में पानी आ गया सीड़े का नाम सुन करके है। अनेकों प्रकार के व्यंजन, तो वहां भी अनेकों प्रकार के व्यंजन बने महाराज। और जो सैनिकों के सहित राजा है वहां पर जैसे ही आए, राजा की आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बोले ऋषि ने इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे कर दी, अनेकों भवनों का निर्माण, जिन भोजनों को कभी सुना भी नहीं था, जिन व्यंजनों को, उन व्यंजनों को देखा और पाया, अनेकों उपवन बने हुए हैं। उस भोजन को पाकर के बड़े प्रसन्न हुए पूरे सैनिकों के सहित कार्तवीर्य अर्जुन। और कार्तवीर्य अर्जुन ने अपने सैनिकों से कहा कि आप यहां से थोड़ा प्रस्थान करने का प्रयास करें, मैं महाराज जी से पूछूं कि ये व्यवस्था कैसे हुई। जो कार्तवीर्य अर्जुन है श्री जमदग्नि महाराज के पास में आते हैं और आकर के कहते हैं महाराज यह जो भोजन की व्यवस्था है, यह भोजन की व्यवस्था आपने कैसे बनाई महाराज? ये कौन सी आपके पास में ऐसी माया है जो आपने इतनी बड़ी भोजन की व्यवस्था कर दी? श्री जमदग्नि जी महाराज कहते हैं हे कार्तवीर्य अर्जुन सुनिए, अनिर्तम नोत प्रोक्तम में परिहासे पिवा नृपो अतः सत्यम ब्रवीमि त्वाम कामधेन्वाखिलम कृतम। बोले कार्तवीर्य अर्जुन हे राजन, यह भोजन की जो व्यवस्था है, यह कृपा मेरी मां की मुझ पर है। बोले किस मां की? बोले कामधेनु मां की। बोले कामधेनु की कृपा से यह सब व्यवस्था बनी है। और हमारे घर पर भी कामधेनु है। कौन? जो हमारी गाय माता है, वो किसी कामधेनु से कम है क्या? हमारा बच्चों की तरह पालन करती है। और खेती के लिए जो गोबर है, जो वरदान है, वो कम है। और गौ सेवा से कितने लाभ हैं, कितने लाभ हैं, आप लोग सुनते ही रहते हैं। गौ माता में समस्त देवता प्रतिष्ठित रहते हैं। लेकिन आजकल हम लोग ऐसे स्वार्थी हो गए हैं, जब तक गाय दूध दे रही है, कई जगह हम देखते हैं बड़ा कष्ट होता है महाराज। जब तक गाय दूध दे रही है तब तक गौ मैया का पालन करते हैं और बाद में गौ मैया को छोड़ देते हैं। एक वीडियो बीच में देखा था, उस वीडियो में देखने को मिल रहा था बर्फ गिरी हुई थी और उस बर्फ से जो गौ मैया है सर्दी के मौसम में फिसल रही थी। उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं। प्यारे, गौ मैया यदि दूध भी नहीं देती है और यदि घर पर रह करके हम सेवा करते हैं, जैसे कामधेनु की कृपा से श्री जमदग्नि महाराज को सब कुछ प्राप्त हो गया, उसी तरह से मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं आपको भी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा यदि आप घर पर रह करके गौ मैया की सेवा करते हैं। गौ मैया की सेवा के अनेकों लाभ हैं। और यदि घर से हम निकाल देते हैं, दर दर भटकती हैं, तो बार बार जो गौ मैया है उसके हृदय से जो भाव निकलेगा, उस भाव से हमें भी दुखित होना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा। बोले गौ मैया की जय, बोले सत्य सनातन धर्म की जय। कामधेनु मैया की कृपा से मुझे मिला है राजन। अब राजा ने जब सुना कि कामधेनु की कृपा से मिला है, तो राजा ने कहा हे मुनि, बोले तुम तो वनवासी हो, वन में रहते हो, बोले तुम्हें क्या आवश्यकता है इस कामधेनु गाय की? बोले मैं राजा हूं, मुझे आवश्यकता है, इससे अपार वैभव मिलेगा, अपार संपत्ति मिलेगी। तो जमदग्नि जी महाराज कहते हैं हे राजन, यह तुम्हारा भाव ठीक नहीं है। जो तुम्हारी सेवा हुई है, अब तुम्हारे अंदर लोभ आ गया है कि कामधेनु गाय मुझे चाहिए। कौटिल्यम तव ज्ञानम वकस्यैव हृदि स्थितम। बोले तुम्हारा जो स्वभाव है बगुले की तरह हो गया है,
बगुला बाहर से तो लगता है कि ध्यान में बैठा हुआ है, लेकिन पलक झपकते ही मच्छी को मार लेता है। बोली उसी तरह से तुम्हारे अंदर भी कुटिलता आ गई है, विकृति आ गई है। श्री जमदग्नि जी महाराज कहते हैं, जिस भ्रम में तुम जी रहे हो राजन, उस भ्रम को अपने हृदय से निकाल दीजिए। अब राजा को भी क्रोध आ गया महाराज। बोलो राधे 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 राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा को भी क्रोध आ गया। जो मुनि ने इन्हें कटु वचन कहे, मुनि के कटु वचन सहन नहीं कर सके। राजा को बड़ा क्रोध आया और आज्ञा दी अपने दूतों को, जाओ जो जमदग्नि ऋषि के आश्रम में जो कामधेनु गाय है, इसे खोल करके बंधन से मुक्त करके इसे अपने राज्य में ले चलो। और कामधेनु गाय के पास जैसे ही आना चाहते थे, कामधेनु मैया ने अपने शरीर से अनेकों वीर उत्पन्न करे। दोनों तरफ से अस्त्र शस्त्रों का प्रहार होने लगा। अंततः जो राजा के सैनिक हैं वह परास्त हो गए, वो भागने लगे। जब ऐसा प्रहार उन पर हुआ, कार्तवीर्य भी हताश हो गया और उसके बाद जो कामधेनु गाय है वह वहां से स्वर्ग को चली गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले कामधेनु मैया की जय। कामधेनु मैया जब स्वर्ग चल गई, उसके बाद श्री जमदग्नि के पास राजा बोला, मैंने तुम्हारा कपट जान लिया है ऋषि। विपरीत काले विनाश बुद्धि। जब विपरीत समय आता है तो हमारी जो बुद्धि है वो विनाश की तरफ चली जाती है। विनाश की तरफ बुद्धि चली गई और इन्होंने एक बाण ऐसे ही लगाया महाराज जमदग्नि पर। जमदग्नि महाराज के प्राण त्याग हो गए। सच कहते हैं, लोभात लोभात क्रोधा प्रभवती, लोभात कामा प्रजायते, लोभान मोहश्च नाशश्च, लोभा पापस्य कारणं। लोभ आ गया इनके मन में। लोभात क्रोधा प्रभवती, लोभ के कारण ही क्रोध आ गया। क्रोध ने जन्म ले लिया और क्रोध ने जब जन्म लिया तो कामना और प्रबल हो गई और लोभ से ही मोह होता है, जिस मोह के कारण व्यक्ति का नाश हो जाता है। आज जमदग्नि महाराज ने प्राण त्याग किए और उसके बाद रेणुका तम नृपम प्राहा, ब्रह्महत्या वृथा कृता। रेणुका कहती है, हे राजन, ये तुमने ठीक नहीं किया। मेरे पतिदेव को तुमने बाण मार दिए। मेरे पतिदेव का क्या अपराध था? उन्होंने तो तुम्हें भोजन पवाया, तुम्हें ही नहीं तुम्हारी पूरी सेना को भोजन पवाया, खूब मेहमानी तुम्हारी करी, लेकिन तुमने भोजन तो पाया, लेकिन भोजन पाने का तुमने उपकार चुकाया नहीं। श्री जमदग्नि महाराज के जब प्राण त्याग हो गए, उसके बाद रेणुका को भी जब कहा, रेणुका ने जब क्रोध में आकर के कहा, और मां भगवती का एक स्वरूप काली का भी है। बोलो राधे राधे। जब क्रोध में आती हैं तो काली का स्वरूप मां का हो जाता है। आज मां भगवती रेणुका क्रोध में आती हैं और कहती हैं, राजन, ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते, रम्य कपर्दिनी शैल सुते, सुरललना तत थेत थेत थाभिनयोतर नृत्य रते,
कित कुकुथा कुकुथोधिदाडिक ताल कुतूहल गान रते धुदकुट धूदुट धिंदिमि तध्वनि धीर मृदंग निनाद रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते रम्य कपर्दिनि शैल सुते। माँ भगवती रेणुका क्रोध में आती है, अच्छा निरपराध ऋषि का तुमने वध कर दिया, हत्या कर दी। आज मां भगवती रेणुका कहती है तवापि भविता नासो प्रजानां नात्र संशयः श्रुत्वेथं वचनं तस्यास् ततो यातो नृपस्तदा। हे राजन, जिस तरह से तुमने निरपराध ऋषि को हत्या कर दी, उसी तरह से तुम्हारा जो राज्य है वह राज्य भी नष्ट हो जाए। हे राजन, उसी तरह से तुम्हारा भी जीवन का त्याग हो जाए। रेणुकाते गते तस्मिन् सुसोचो वृषविह्वला क्व गता मम पुत्रास्ते संसारनुपस्थिते। आज अपने पुत्र को याद किया। इस समय में ऋषि ने भी प्राण त्याग कर दिए, जमदग्नि महाराज ने भी प्राण त्याग कर दिए और 21 बाणों से प्रहार रेणुका पर भी किया, रेणुका देवी पर भी किया। अंतिम समय में अपने पुत्र को याद कर रही है, हे पुत्र तुम कहां हो? क्व गता मम पुत्रास्ते। जैसे ही मां भगवती रेणुका ने स्मरण किया, उसी समय श्री परशुराम जी महाराज उपस्थित हो गए। बोले परशुराम जी महाराज की जय। स्मृत मात्रस्तया रामो ययो मातुस्तदंतिकम बाण जाल चिताम ताम च पितरम मृतमैक्षत। और देखा अपने पिता बाण से विधे हुए जमदग्नि महाराज ने प्राण त्यागे हुए, मृत शरीर पड़ा हुआ, और अपनी मां के शरीर पर देखे 21 बाण। परशुराम जी महाराज को सहन नहीं हुआ, मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। मूर्छित हो गए परशुराम जी महाराज। पितरम मातरम चैवा रुरोद भृष दुखितः। माता पिता को इस स्थिति में देख करके परशुराम जी महाराज रोदन करने लगे, रोने लगे। ये सब क्या हो गया? यदि मैं ऐसा जानता तो मैं विद्यालय ही नहीं जाता, मैं नैमिषारण्य नहीं जाता। अपनी मां से पूछा, मां ये सब क्या हो गया? मां रेणुका ने जब देखा बेटा बहुत रो रहा है, कितने शरीर पर बीत रही थी रेणुका के, लेकिन फिर भी अपने पुत्र के आंखों के आंसू पोंछ देते हैं। इसीलिए कहते हैं मां से महान कौन है? मां से महान कौन हो सकता है? जो कवि लोग हैं अपने भाव गुनगुनाते हैं। जब मां होती है तो उसके होने का एहसास नहीं होता। जब मां नहीं होती है बच्चे का जीवन शमशान सा होता है। किसी के हिस्से मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी मां आई। कल जब उठकर काम पर जा रहा था, अचानक लगा कि कोई रोक लेगा। खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले, अभी बाहर धूप होगा। ऐसा मां का स्वभाव। अपनी सारी खुशियां हम पर लुपटा दे